Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, एक चीज बहुत श्योर हो गई है as a common man, as a common professional of real estate and infrastructure industry, I can tell you, India ने बहुत महान लीडर दिए हैं, and you are definitely one of them, and you are one of the most respected leaders. And it is my honor to invite you on the stage, and please take it forward, and thank you for being our chief guest today. राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आदरणीय जोगाराम जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे सेक्रेटरी और सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहन, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने, और आत्मनिर्भर भारत और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने हमारे सामने उद्देश्य रखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए 4 आवश्यकताएं होती है। 4 इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं ये कि इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। और 4 चीजें हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा, और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान के लिए अगर देश हमको अगर विश्वगुरु बनाना है तो हमारे राज्यों को भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर सामर्थ्यशाली बनाना ये हमारे देश की आवश्यकता है। और इसलिए ये राइजिंग राजस्थान की थीम से ये आज जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका राजस्थान के भविष्य के विकास के लिए बहुत उपयोग होगा। और मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रीगण को और राजस्थान की सरकार को ये उद्देश्य उनको हासिल करना है, उसमें भारत सरकार आपके साथ में पूरी तरह से है और मेरा डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास। जहाँ तक रोड की बात है, ज़्यादा डिटेल में तो आपने देखा ही है फिल्म में, और हमारे चेयरमैन जो NHAI के, उन्होंने भी आपको बताया। राजस्थान में जो महत्वपूर्ण रोड है इसमें अमृतसर, भटिंडा और जामनगर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे है। दूसरा जो अंबाला, कोटपुर, ये दोनों भी हाईवे है जो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आपके लिए कैसे उपयोग का मैं आपको बताऊंगा तो इसका आयाम और आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आएगा। अगर आप मनाली में जाओगे तो मनाली में जाने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अटल टनल बन गई है, केवल 8 मिनट में हम क्रॉस करते हैं। निकलने के बाद हिमालय के बीच में से हम लद्दाख और लेह की तरफ निकलते हैं। इसमें कम से कम हमारी NHAI DCL है, आज NHAI जैसा है, इससे हमारा दूसरा आर्म है NHAI DCL, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में हमने काम करने के लिए एक कारपोरेशन खोली होगी 8-10 लाख करोड़ की काम। तो वहां से हम लोग लद्दाख लेह तक 18 टनल बनाते हैं, काफी होता है।
और वहां से आने के बाद लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए जो रोड है, जो कारगिल की लड़ाई जहाँ हुई थी उसके नीचे है, जहाँ आप अगर खड़े रहेंगे तो वहां से हम हमारा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं कारगिल के नीचे। और वहां हम आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जोजिला, और इसका 75% काम किया हुआ। और जो टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो 75% पूरी हुई। वो केवल हमने 5,600 करोड़ में पूरी की। ये टनल से निकलने के बाद झेडमोर टनल लगी, जहाँ अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो टनल पूरी हुई है। और अब प्रधानमंत्री जी को हमने डेट मांगी है, तो वहां से झेडमोर टनल से बाहर निकलने के बाद फिर हम आएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर में आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल लगभग बनाई। और वहां से श्रीनगर जम्मू आने के पहले कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। तो कटरा एक्सप्रेस हाईवे से हम तुरंत निकलकर इस कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे को हम जुड़ेंगे। तो उसमें अभी ये पानीपत के बाद पंजाब हरियाणा के लिए फायदा है। हमें UR2 बनाया 10,000 करोड़ उद्घाटन के लिए है, 2 महीने में खोलेंगे। तो वहां से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आगे ही देखा आपने, एक व्हीलर पर 4 लेयर है। उसमें एयरपोर्ट के बाजू में एक रोड है, शिव मूर्ति या तीन मूर्ति, शिव मूर्ति ना क्या, वहां हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है और वो एयर स्ट्रिप से नीचे से जाती है और T3 पे जाएगी। तो पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, अभी 3 घंटे लगेंगे। और ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे आगे जाता है, वो आगे दिल्ली जयपुर ये जो स्पर बनेगा, तो मेरी तो उम्मीद है कि 2-2.25 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे, यहाँ से फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहां से ये निकलने के बाद आप सूरत तक आएंगे, तो आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। सूरत के बाद हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोची, यानी पूरे साउथ। तो ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, ये नहीं है, ये हमारे भाषण में आपको याद होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होने वाला है। और आप जब जयपुर से इस रोड पर लगेंगे तो आप कन्याकुमारी जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे, आप चेन्नई जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएंगे। आपको मुंबई, पुणे और कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपका माल उधर, डायरेक्ट राजस्थान का माल डायरेक्ट चेन्नई पहुंचेगा और 320 किलोमीटर डिस्टेंस का। मुझे लगता है कि